नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से दोहा 47 से लेकर के 51 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाएंगे। पिछले वीडियो में आपने सुना राम कौन है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोककर अपने आश्रम में पूछा। उसी के उत्तर में, राम के स्वरूप के बताने के उत्तर में आज सती के भ्रम की कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को बताएंगे। आइए सुनिए, राम ये हैं, उसमें सती के भ्रम की कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हेतु जय, सुनो मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हर भगति सुहाई, कहु शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हृदय विचारत जात हर के वीर दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानहि मरुन सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी, नहीं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था कि भेद खुले ना, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, इधर उधर झांक रहे थे प्रभु को देखने के लिए।
रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विध भय सोच बस ईसा, तही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को सदा साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मोड़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक भ्रम में प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल होकर और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं, उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। मंगल भवन मंगल हरि, उमा सहित जय जपत पुरारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह, बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी की चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते शिव जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर निवाते हैं। तिन्ह नृपसुत कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन चविता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ब्रह्म जो व्यापक विरजय अजय कलनी अभेद, सो की देहि धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो के अज्ञेव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं।
वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुन मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असु संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का पार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं उस समय होता था। यद्यपि प्रगट न कहयो भवानी, हरे अंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरि और काऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनके कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल, मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरयु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लागन और उपदेशु जदप कहु, शिव बार बहु। बोले बिहस महेशु, हरि माया बलु जान जिय। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आओ बट छाई, जब लगी तुम्हें यह मोहि पाही। कहते हैं बाबा माता सती से, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ के छांव में बैठता हूँ। यहीं पर सती के भ्रम का जो प्रकरण है, प्रसंग है, पूर्ण होता है। आगे आप श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती जी का खेत का प्रसंग सुनिएगा। कथा को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझ जैसे साधारण से राम राम लिख करके जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए। श्री राम जय राम जय जय राम।